मुझे बताइए समाजवादी पार्टी का क्या ऑल्टरनेटिव लाइन ऑफ पॉलिटिक्स है? मानिए चलिए एक क्षण के लिए आपके हिसाब से कि प्रेम शुक्ला जी करते हैं, तो आप बताइए आपकी क्या ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है? क्या आपकी राजनीति मुस्लिम यादव से ऊपर उठी? नहीं उठी। अनुराग भदौरिया, दैट्स माय प्रॉब्लम। वो आपके, अरे सुन तो लीजिए, तो सुनाइए ना, बोलने से क्या होगा? ड्रामा नहीं, आप बताइए मेरे को। ठीक है, आप व्हाट्स योर ऑल्टरनेटिव लाइन ऑफ पॉलिटिक्स? मेट्रो बनाया तो सुनो, मेट्रो मैंने बनाई, सुनिए, मैंने मेट्रो बनाई है तो कौन लोग उसमें चढ़ते हैं? सभी जात धर्म के लोग चढ़ते हैं, नहीं चढ़ते हैं? हमने एक्सप्रेस वे बनाया तो सभी जात धर्म के लोग चढ़ते हैं कि नहीं चढ़ते? हमने पार्क बनाए, सभी जात धर्म के लोग उसमें जाते हैं कि नहीं जाते? स्टेडियम हमने बनाया, नेशनल स्टेडियम, सभी लोग जात धर्म के लोग देखते हैं कि नहीं देखते? हमने लैपटॉप फ्री में दिया था बच्चों को, सभी जात धर्म के लोग उसमें यूज करते कि नहीं करते? कैसी बातें कर रहे हैं? हमने मेडिकल कॉलेज बनाए, हर जिले में हमने बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज बनाए, चाहे यहाँ पे जौनपुर का हो, सीतापुर का हो, लखीमपुर का हो, बदायूं का हो, सैफई का हो, आजमगढ़ का हो, कहां नहीं बनाया हमने मेडिकल कॉलेज? एम्स के लिए जमीन हमने यहाँ गोरखपुर में तक में दी, तो सभी जात धर्म के लोग इलाज कराते नहीं कराते? लखनऊ में मेडिकल कॉलेज बनाए, हमने यूनिवर्सिटीज बनाई, तो उसमें सभी जात धर्म के लोग पढ़ते कि नहीं पढ़ते? हमने 100 डायल बनाया पुलिस सिस्टम मजबूत करने के लिए, क्या सभी लोग उसमें इतना बना दिया? हमने 108 एम्बुलेंस, अगर इतना ही बना दिया अनुराग भदौरिया जी, अगर इसका आधा भी किया होता तो बाबा को हरा ना दिया होता। काम एक साथ में गिना। अनुराग भदौरिया जी सुनिए मेरी बात, अगर इसका आधा भी किया होता, अनुराग जी आपको मैंने बोलने दिया 2.5 मिनट, नहीं अभी आप रुकिए, अगर इतना ही किया होता, दर्शकों में आपसे पूछता हूं, जो जो अनुराग भदौरिया ने बोला, मेरा छोड़िए, प्रेम दादा का छोड़िए, अवधेश जी का छोड़िए, ताली मत बजाइए, आपका ऑडियो डाउन है। अब सुनिए मेरी बात, एवरीवन ऑन एयर, अगर इसका आधा भी अनुराग भदौरिया की पार्टी ने किया होता तो इस प्रदेश की जनता ने पिछले इलेक्शन में हरा ना दिया होता बाबा को। कैसे बाबा जीत जाते हैं? 33 सीटें। अनुराग भदौरिया आप हो, बीजेपी हो, बिहार में आरजेडी हो, ये जो नई पार्टी आई है प्रशांत किशोर की, ये हो, ये बातें सब बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अभी मैं रत्नाकर त्रिपाठी जी के पास जाऊंगा, वो आपसे ज्यादा काम गिना देंगे कि कांग्रेस ने इन दोनों पार्टियों से पहले पिछला इलेक्शन कब जीते थे। मुझे गूगल करना पड़ेगा कब सत्ता में थी कांग्रेस, लेकिन वो भी गिना देंगे आपसे ज्यादा काम। सुनिए अनुराग जी, रियलिटी है, आप हो या आरजेडी हो, आरजेडी बोलेगी, अभी मैं पूछूं, रविकांत राय जी बोलेंगे कोई चारा घोटाला नहीं है, लालू जी कन्विक्टेड हैं, लेकिन वो बोलेंगे चारा घोटाला नहीं हुआ। रोहित रिलैक्स भाई, बीच में नहीं, समाजवादी रियलिटी है ये। लेकिन आप लोग देश की जनता को बेवकूफ कब तक बनाएंगे? कब तक? विकास की बात, ये सबसे कुछ नहीं होगा। सवाल पूछने से सवाल पूछिए। रत्नाकर त्रिपाठी से पहले अवधेश दादा प्लीज रिलैक्स। अनुराग भदौरिया, अवधेश दादा, हमाम में सब बराबर हैं, किसी की हिम्मत है? स्वर्ण वोटर बिहार में, यूपी का मैं बता रहा हूं, चलिए यूपी की बात कर रहे थे ना, अनुराग जी को भी ले आइए। यूपी में, बिहार में एक तो हिम्मत करे कोई पार्टी कि यादव बहुल इलाके से नॉन यादव को दे, ठाकुर बहुल इलाके से। अनुराग भदौरिया कह रहे थे ना, परसों की डिबेट थी कब की, मैं ठाकुर हूं। गौरव, प्रेम दादा गौरव भाटिया थे, इनके बेस्ट फ्रेंड हैं, तो ये जोश में आ गए। अनुराग भदौरिया टीवी में छाती पीट पीट के बोले मैं ठाकुर नेता हूं। क्यों नहीं बोलो? हिम्मत है ठाकुरों के बहुल इलाके में नॉन ठाकुर को वोट देके देखिए, नॉन ठाकुर को कैंडिडेट खड़ा करिए। कोई पार्टी आपकी नहीं, अनुराग जी, प्रेम दादा की भी नहीं करेगी, क्योंकि बेसिक आपने सोचा है कि देश की जनता, और यहां अवधेश जी, चाहे हम पत्रकार हो, चाहे ये देश की जनता हो, हमारी भी जिम्मेदारी है कि असल में उसको चुने जो काम करता है। कब तक त्रिपाठी, कपूर, सिंह, भदौरिया देख के वोट देते रहेंगे? अवधेश कुमार जी, ग्राफिक्स और ऐश्वर्या जी, इसको दो दृष्टियों से देखिए। मैं अगर ये कहूं कि बिहार में विकास नहीं हुआ है तो बिल्कुल झूठ होगा। इस समय देखिए बिहार में दो स्थितियां हैं। बिहार इस समय 8.64 विकास दर की से आगे बढ़ रहा है, और राज्य के 4 ही राज्य इतने में हैं। ये मैं नहीं मानता हूं। बिहार में 5 लाख से ज्यादा तो शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, रोजगार की भी स्थिति है, पूंजी निवेश भी आए हैं। हम लोगों ने जो डार्केस्ट एज देखा है, मतलब वर्ल्ड की हिस्ट्री में जो अंधकारमय, मतलब अंधकारतम युग हो सकता है किसी इतिहास के कालखंड में, तो 15 साल लालू जी का राज रहा है।
बिहार में सड़कें थी, पटना से रांची 8 घंटे में पहुंच सकते हैं, सड़कें ध्वस्त हो गई। अगर पक्की सड़कें कुछ होंगी ध्वस्त होंगी। शिक्षा के क्षेत्र बंद हो गए। अस्पतालों में इतने जिले जिले अस्पताल रहे हैं बिहार में, उस सब पर कुत्ते और बिल्लियां बैठने लगे थे। तो एक भयावह स्थिति थी। ये तो मैं नहीं कहूंगा काम नहीं हुआ है। नीतीश कुमार ने और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर उस अंधकारतम युग से बिहार को बाहर निकाला। सड़कों के मामले में बिहार देश में किसी से पीछे नहीं है। बिहार में पर्यटन की स्थिति भी बेहतर हो रही है, अस्पतालों की स्थिति बेहतर हुई है, देश के श्रेष्ठतम जो है अस्पताल बिहार में खड़े हुए हैं। तो ये सब काम हुए हैं, मैं नहीं मानूंगा कि ये काम नहीं हुआ है। लेकिन उसी बिहार ने, जिसको आप जाति के आधार पर कह रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जी को और उनकी पार्टी को 5 चुनाव लगातार हराया। पूरे परिवार को बिहार ने हरा दिया। लालू जी, राबड़ी जी, बेटा बेटी सबको हराया। 18% वोट और 22 सीटों तक सिमसा दिया। लोकसभा में कोई नहीं जीत करके आया। 2014 का चुनाव यूपी का देख लीजिए और 2017 विधानसभा चुनाव देख लीजिए। लोगों ने जातीय सीमाओं से ऊपर उठ करके नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक पक्षीय मतदान किया था। वोट का परसेंटेज देख लीजिए। 2017 में 325 सीटें आई थी। समाजवादी पार्टी और बसपा तो खत्म गई, हाशिए पर सिमट गई थी। तो देश ने जरूर जाति से ऊपर उठने की कोशिश की है, लेकिन धीरे धीरे जो स्थिति बन रही है कि इस समय अब जातीय पॉलिटिक्स नहीं हो रही है, उससे आगे बढ़ के जातीय संघर्ष करा के, जातीय हिंसा फिर से पैदा करके, जातीय विद्वेष पैदा करके और चुनाव जीतने और सरकार को हराने की जो कोशिश हो रही है, वो चिंताजनक है इस समय राहुल गांधी जी का। अब केवल वो पॉलिटिक्स नहीं है कि हम सामाजिक समीकरण के आधार पर कुछ जातियों को दे रहे हैं, वो तो है ही है, लेकिन इस समय उससे आगे निकलकर जिस प्रकार से राहुल जी बात कर रहे हैं, अखिलेश जी बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जी बात कर रहे हैं, उनके प्रवक्ता टीवी पर जैसे बोल रहे हैं, ये खतरनाक स्थिति है इस देश में कि फिर से वही स्थिति जो 70-80 के दशक में समाजवादी लोग पैदा करते थे, वो पैदा करने की कोशिश हो रही है और सामाजिक एकता को ध्वस्त करने की कोशिश हो रही है। उन्हीं यादव समाज ने 2010 में मैं बिहार के चुनाव में घूम रहा था, मैं यादवों के गांव में जाता था, मैं पूछता कि आप तो लालू जी के वोटर है। लोग कहते थे कि लालू जी होते तो आप हमारे गांव तक नहीं पहुंच पाते, 5000 रुपया लेके सड़कें नहीं निकल क्या अनुराग भदौरिया, क्या? लेकिन नीतीश जी की कृपा हुई, नरेंद्र मोदी के मत बोलो, नेशनल टीवी पे बैठे हो, थोड़ा पानी नहीं नहीं, ये क्या बोलने से नहीं होगा। समाजवादी पार्टी ने नहीं पता नहीं चल रहा क्या बोल रहे हो। एक विकसित राज्य नंबर 2 पे हमारे लोकसभा में बीजेपी नंबर 2 पे जातीय समीकरण में डाल गठबंधन, और हम गठबंधन 43 सीटें लेके आए हैं। यहाँ पता नहीं क्या इस बार आइए सर, इस बार आइए। 2014 मत भूलिए, सुनिए 2014 में आपकी कितने सीटें थी सर? 2019 में कितने सीटें थी आपकी ये बताइए ना। 2017 में आपकी कितने सीटें थी? विधानसभा में 40 सीटें पर आप सिमट गए थे। 40 सीटों रिलैक्स। रत्नाकर त्रिपाठी, रत्नाकर जी, जाति असलियत है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, लेकिन जाति विकास को रोकती है क्या? या जाति ही जाति है? सिर्फ विकास के बारे में सिर्फ बात होगी, जमीन पे नहीं आएगा। चलिए दूसरे तरह से सोचिए, अगर जातियां अपना विकास कर लेंगी तो देश का विकास भी हो जाएगा। और जो रहनुमा बता रहे थे अभी कि देश जो है वो जात से निकलने की कोशिश कर रहा है, लोगों ने ढकेल दिया। वो पैरोकार उस पार्टी के हैं जो आपके चैनल पे भी 3 दिन में 2 बार और दिन में 10 बार रोज बोलता है, जिसका प्रवक्ता और जिसका प्रधानमंत्री बोलता है। पिछड़ी जाति के होने के कारण लोग मुझसे चिढ़ते हैं।